नमस्कार दोस्तों, मैं कुश स्वागत करता हूं आप सभी का हेल्थ के इस सेशन में। जब बात करते हैं हेल्थ की तो मेरा एक सवाल आप सबसे है कि हेल्थ का मतलब क्या होता है। आमतौर पर हेल्थ का मतलब हम सब समझते हैं कि कोई बीमारी ना हो, लेकिन हेल्थ का असली मतलब क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हेल्थ को समझने के लिए आपसे कुछ बात करता हूँ। क्या आज की तारीख में हम सभी स्वस्थ हैं? तो जवाब होगा शायद हाँ या शायद नहीं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बीमार तो हम हैं नहीं, लेकिन बीमारी की एक पूर्व अवस्था में हम पहुँच चुके हैं। इस बात को मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ। हम अपनी जीवन शैली में अक्सर ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं कि हमें समय पर भूख नहीं लगती, हम खाना ठीक से खा नहीं पाते, सीढ़ियाँ चढ़ते समय सांस फूलने लगती है, हम तनाव से गुजरते हैं, शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है, नींद हमें ठीक से आती नहीं, काम करते हुए हमें नींद आती है और रात को बिस्तर पर हम जागते हैं। ऐसा लगता है कि शरीर में ऊर्जा की कमी है। क्या ऐसा होता है दोस्तों? तो इससे क्या पता चलता है कि कम ऊर्जा होने के कारण हम स्वस्थ नहीं हैं। कम ऊर्जा का मतलब जब हम बीमार पड़ते हैं तो उसकी शुरुआत शरीर में ऊर्जा की कमी से ही होती है। ऊर्जा की कमी का कारण है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर होना, और रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर होने का कारण है हमारा भोजन संतुलित ना होना। इसलिए हम बीमार तो नहीं हैं, पर हम स्वस्थ भी नहीं हैं। स्वस्थ ना रहने के दो मुख्य कारण हैं। पहला एक्सटर्नल यानी कि बाहरी कारण, दूसरा इंटरनल यानी कि आंतरिक कारण। एक्सटर्नल कारण यानी कि दूषित वातावरण जो हमें मिल रहा है, और इंटरनल कारण यानी कि जीवन शैली जो हम बिता रहे हैं और हमारे खाने पीने की आदतें। कोई भी बीमारी कभी भी एक दिन में नहीं आती, यह धीमे धीमे अंदर पनपती है, और इसका कारण है आपकी खराब डाइट और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर होना। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि आपकी बॉडी भले ही बड़ी हिष्ट पुष्ट हो, यानी कि बॉडी बिल्डर की तरह हो, लेकिन अगर आप किसी अस्पताल में जाते हैं या मौसम बदलता है तो आप बीमार हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है और आप स्वस्थ नहीं हो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आज आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ रहना चाहते हैं? मेरे ख्याल से हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो आज मैं आप सबसे बहुत ज़रूरी बातें विस्तार से शेयर करूँगा जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हैं। मैंने आपको बताया कि आज की तारीख में हम स्वस्थ हैं, लेकिन बीमारी की पूर्व अवस्था में पहुंच चुके हैं। तो आज हम जानेंगे अपनी बीमारी की पूर्व अवस्था से बाहर निकलने की और सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य को पाने की जानकारी। अगर हमने सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य पा लिया तो अपने आप ही हम बीमारी की पूर्व अवस्था से बाहर निकल जाएंगे। तो क्या आप स्वास्थ्य के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य भी पाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से सभी चाहते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य पाने के लिए उसकी नींव यानी कि फाउंडेशन को मजबूत करना जरूरी है, और मैं इस बात को आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि किसी मकान की नींव मजबूत हो तो इमारत बुलंद होती है, वैसे ही हमारे स्वास्थ्य की नींव अगर मजबूत हो तो हमारा स्वास्थ्य सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य कहलाएगा। बिल्कुल वैसे ही हमें स्वास्थ्य का आधार को भी मजबूत करना होगा ताकि हम हमेशा सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य का आनंद ले सकें, क्योंकि अगर शरीर का आधार कमज़ोर होगा तो हमारा शरीर भी मजबूत नहीं होगा। इसीलिए नींव को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की खोज के अनुसार सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य तब पाया जा सकता है
जब कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो। तो क्या आप सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य पाने का रास्ता जानना चाहते हैं? आइए मैं आपको बताता हूं आप इसे कैसे हासिल करेंगे। सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य पाने के लिए सबसे पहला स्तंभ है व्यायाम। हर रोज एक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम करना चाहिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं? जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि हर किसी के पास अपने कारण होंगे ना व्यायाम करने के, लेकिन सच्चाई हम सभी जानते हैं। हम सभी को व्यायाम करना चाहिए। ये एक अच्छी आदत है और हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है। ऐसा करने से हम सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य पाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्तंभ है सकारात्मक रवैया। हम हमेशा यह सुनते हुए आए हैं अपने माता पिता से, अपने सीनियर से, अपने पड़ोसी से, अपनी अपलाइन से कि पॉजिटिव सोचा करो, सकारात्मक रहा करो। किसी ने आज तक यह नहीं बोला कि नेगेटिव सोचा करो। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव सोचने से हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, इस बात को मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। आप में से कितने लोगों के पास बाइक, कार या स्कूटी है जिन्हें आप रोड पर चलाते हैं? मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हों और अचानक आपकी कार से, बाइक से या स्कूटी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद उस व्यक्ति को बहुत सारी चोटें आ जाती हैं। आप अपनी स्कूटी से, बाइक से नीचे उतरते हो और उसे देखते हो। उसे देखकर आपको कैसा लगेगा और शरीर के अंदर क्या क्या होगा? सोचिए, मैं बताता हूँ। पल्स रेट बढ़ेगा, दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा, पसीना निकलेगा, शरीर कांपने लगेगा आदि। ऐसा होगा कि नहीं? मेरे ख्याल से बिल्कुल होगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही आपके सामने नेगेटिव परिस्थिति आएगी, आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आया और उस नेगेटिव विचार के कारण आपके शरीर के अंदर से नेगेटिव हार्मोन्स निकलना शुरू हो गया, जिससे पसीना आना शुरू हो गया, आपका शरीर कांपना शुरू हो गया, आपके दिल की धड़कनें तेज हो गई, आपकी पल्स रेट तेज हो गई, आपका शरीर गर्म हो गया। ये सभी चीज़ें उस नेगेटिव परिस्थितियों को झेलने के लिए हुई। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतना आपको तनाव होगा, जिससे आपके शरीर के अंदर बीमारियां और ज़्यादा पैदा होगी। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव विचार आपके अंदर आएगा। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आपके शरीर से कई सारे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमें बीमारियों से दूर रखते हैं, जिससे आपकी बीमारियां करीब करीब आधी तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। अगर हमें अच्छी हेल्थ चाहिए तो हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। दोस्तों, हमारा अगला स्तंभ है पर्याप्त आराम। एक वयस्क को रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, और वो नींद कैसी? लगातार वाली, जिसको साउंड स्लीप कहते हैं, यानी कि घोड़े बेच कर सोना। ऐसा नहीं कि 4 घंटे दोपहर को सोया और 4 घंटे रात को सोया और मेरी नींद पूरी हो गई। अगर हेल्दी रहना है तो 6 से 8 घंटे तक की लगातार नींद का होना जरूरी है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर नहीं सोता है। दिन भर में हमने जो काम किया है, अगर शरीर का सही रखरखाव करना है तो हमें सही तरीके से शरीर को आराम देना आवश्यक है। टाइम से सोना और टाइम से जागना जरूरी है। अगला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, यानी कि आपका संतुलित भोजन। चलिए समझते हैं कि पोषण यानी न्यूट्रिशन क्या होता है। पोषण कहता है जिस तरह का खाना आप खाओगे उसी तरह से आप नज़र आओगे। बहुत पुरानी एक कहावत है कि जैसा अन्न
वैसा तन और वैसा ही मन। इसका सीधा सा मतलब है, जैसा आप खाना खाओगे वैसा ही मन होगा, और जैसा आपका मन यानी कि विचार होगा वैसा ही आपका तन होगा। क्योंकि खाना यानी पोषण ही है जो हमारे शरीर के अंदर सारे काम करता है। अगर हम संतुलित पोषण ना लें तो हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ नहीं होगी। किसी का दिमाग कमज़ोर होगा तो किसी की हड्डी कमज़ोर होगी। हमारे शरीर के अंदर कई चीज़ों का विकास होता रहता है, जैसे कि खून का विकास, हड्डियों का विकास, बालों का विकास, और ये समय समय पर होता रहता है। अगर संतुलित भोजन नहीं मिलता है तो यह विकास भी ठीक से नहीं होगा। अगर हमें कोई काम करना है तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए, तो वो भी हमें पोषक तत्वों से ही प्राप्त होती है। अगर 10 दिनों तक खाना नहीं खाओगे तो क्या हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा रहेगी? जवाब है नहीं। ये ऊर्जा कहाँ से आती है? मैं आपको बताता हूँ। जो खाना हम खाते हैं और खाने में जो पोषक तत्व होते हैं उसी से ऊर्जा आती है। आपके शरीर के अंदर जो रख रखाव का काम है वो भी पोषक तत्वों से ही मिलता है। तो हम समझते हैं कि क्या हमारा भोजन संतुलित है या नहीं, यानी कि हमारे शरीर में सही तरीके से पोषक तत्व जा रहे हैं या नहीं। इस बात को हम आप अपनी जीवन शैली को देखते हुए समझते हैं। इस 21वीं सदी में हमारी जीवन शैली कैसी है? हम इस 21वीं सदी में हम 3 चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। वह है हरी, वरी और करी। हरी क्या होती है? हड़बड़ाहट। आज की तारीख में जल्दबाजी किसे नहीं है, और जल्दबाजी में खाना खाया या नहीं खाया ध्यान ही नहीं रहता और अपने काम पर चले जाते हैं। वरी यानी चिंता। चिंता किसे नहीं होती है, और हम सब जानते हैं कि चिंता चिता के समान होती है। और अब बात आती है करी यानी कि खाना। हम खाना कैसा खा रहे हैं? तो मैं कहना चाहूँगा कि हम संतुलित खाना नहीं खा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपके शरीर के अंदर सही तरीके से पोषक पदार्थ नहीं जा रहे हैं तो क्या आप सही तरीके से व्यायाम कर पाएंगे? और क्या व्यायाम से उतना फ़ायदा मिलेगा? क्या आप सकारात्मक सोच रख पाएंगे? जब आप सो रहे होंगे तो क्या उस समय आपके शरीर के अंदर सही तरीके से रख रखाव का काम हो पाएगा? तो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, यानी कि आपका संतुलित भोजन। आज की तारीख में हम संतुलित भोजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, इसको समझने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। और एक्सरसाइज ये है कि आज से हम 10 साल पहले चलते हैं। मैं आपका वास्तविकता से परिचय कराता हूँ आज की तारीख और 10 साल के पहले के बारे में। तो 10 साल पहले आपके गांव में या शहर की जनसंख्या कम थी, ज़मीनें ज़्यादा थी, फसलों की पैदावार सही तरीके से होती थी। और अब जनसंख्या ज़्यादा है, ज़मीनें कम हैं, तो लोग केमिकल का इस्तेमाल करके पैदावार बढ़ा रहे हैं। और वो केमिकल कहाँ जा रहा है दोस्तों? खाने के साथ हमारे शरीर में। अभी क्या हो रहा है कि चीज़ें बदलती जा रही है, हमारी लाइफस्टाइल भी बदलती जा रही है। 10 साल पहले इतना कंपटीशन नहीं होता था, लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गई है और तनाव बढ़ रहा है। सुबह से रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। और ऐसे टाइम पर हम खाना कैसा खाते हैं? ऐसा खाना खाते हैं जिससे हमारा सिर्फ पेट भरता है, शरीर को कोई ताकत नहीं देता, यानी कि फास्ट फूड। यदि आपके सामने सेब, संतरा, आम, बर्गर, समोसा, डोसा, चाउमीन वगैरह रखा हो तो दिल पर हाथ रखकर बताओ आप क्या खाओगे? आपके मुस्कान देख के समझ आ रहा है कि पहली पसंद बर्गर, चाउमीन इत्यादि ही है, जिसमें कि खुशबू अच्छी आती है। तो आज हम खाना कैसा खाते हैं ये आप खुद समझ सकते हैं। इसके अलावा हमारे खाने में वसा की मात्रा बहुत होती है, यानी कि बहुत ही तेल, घी और मक्खन वाला खाना खाते हैं।
जब तक कि दाल खूब अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगी और उसमें घी नहीं पड़ा होगा, तब तक हम नहीं खाएंगे। पहले के ज़माने में लोगों के पास टाइम होता था, खाना आराम से बनाते खाते थे, उसको सही आंच में पकाते थे, टाइम से आराम से बैठकर खाते थे। आज की तारीख में हमारा खाना कैसा है ये आप सबको पता चल गया होगा। साथ ही मैं आपको एक और सच्चाई से वाकिफ कराना चाहता हूँ कि पहले के मुकाबले आज प्रदूषण बहुत ही बढ़ गया है। वह कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपके गांव में या शहर में 10 साल पहले कितनी मोटरसाइकिलें थी, आज कितनी मोटरसाइकिलें हैं? कितनी कारें थी, अब कितनी हैं? आप सबका जवाब होगा कि पहले बहुत कम थी, अब बहुत ज़्यादा हैं। मोटरसाइकिलें और कारें ज़्यादा हैं तो उससे क्या हुआ? तो इसका जवाब है प्रदूषण बढ़ा है। 10 साल पहले जितना प्रदूषण था तो क्या उतना ही आज है? जी नहीं, ये पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है और जिसका परिणाम हम सभी देख ही रहे हैं। तो हमने समझा ना तो हम संतुलित भोजन ले पा रहे हैं, बल्कि साथ में उपहार के रूप में प्रदूषण ले रहे हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि संतुलित भोजन क्या है, संतुलित पोषक तत्व क्या होते हैं? इस पर अध्ययन किया गया तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक संतुलित भोजन का चार्ट बनाया। संतुलित भोजन यानी कि बैलेंस डाइट। ये संतुलित भोजन अगर हम खाते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो हमारे शरीर की ज़रूरत है। यह बैलेंस डाइट WHO द्वारा रिसर्च की गई है और फिर बनाई गई है। इस चार्ट का आकार त्रिकोणीय है। सवाल आता है त्रिकोणीय क्यों है? क्योंकि जो चीज़ें हमें ज़्यादा खानी है वह सबसे नीचे है और जो कम खानी है वो सबसे ऊपर है। तो यह चार्ट हमें बताता है कि हमें क्या क्या खाना है और हमारे शरीर को क्या क्या ज़रूरत है। चार्ट में सबसे नीचे कार्बोहाइड्रेट, फिर विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और सबसे ऊपर वसा है। यानी हमें सबसे कम वसा की आवश्यकता है और ये सारी चीज़ें हमें खाने से मिलती हैं। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है, जैसे कि एक मोटरसाइकिल। उसको चलाने के लिए पेट्रोल, मोबिल ऑयल, टायर, ब्रेक, एक्सीलरेटर सब चाहिए होता है। क्या किसी मोटरसाइकिल को बिना पहिए के चला सकते हैं? बिल्कुल संभव नहीं है। वैसे ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन सभी चीज़ों का यानी कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, वसा की संतुलित मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। वास्तविकता में यह हमारा शरीर जो कि एक बैंक है, इस बैंक को रोजाना संतुलित पोषक तत्व चाहिए होते हैं और इस बैंक को रोजाना कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन तथा फैट चाहिए होता है। और इस शरीर के बैंक को आप ये सारी चीज़ें संतुलित मात्रा में नहीं दे पा रहे हो। और ये अनुमान भी है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 10% लोग ही संतुलित भोजन करते हैं। सवाल आता है असंतुलित भोजन से जो हमारे शरीर में ये जो अभाव बन गया, उस अभाव को कैसे भरा जाए? इस अभाव को भरना आवश्यक है ताकि हम अपने शरीर को बेहतर पोषण दें और शरीर का स्वास्थ्य सर्वश्रेष्ठ हो। दोस्तों, अभी तक जो आपने सुना और समझा, अब इस पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं जिसका आपको जवाब देना है एक एक करके। तो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न। इसके अलावा आज के दौर में कुछ गलत आदतें भी हैं जो लोगों को बीमार कर रही है, जैसे अल्कोहल, धूम्रपान, तंबाकू इत्यादि का सेवन। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आज के दौर में मुख्य कारण हैं जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ये सभी कारण यानी कि असंतुलित भोजन, हमारी गलत आदतें और दूषित वातावरण जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा बीमार और अस्वस्थ कर रहा है। तो सवाल आता है कि हेल्दी रहने के लिए क्या करें, बचाव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? और ये सब बातें सुनकर अभी आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे
कि अभी तक तो मैं इसी माहौल में सांस ले रहा हूँ, अभी तक तो मैं खाना भी यही खा रहा हूँ, तो मुझे अभी तक क्यों नहीं कुछ हुआ, मैं अभी तक बीमार क्यों नहीं पड़ा हूँ। ये बात कईयों के दिमाग में आ रही होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर के अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। और हमारा जो शरीर है वो खुद ब खुद एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। आज हमारे शरीर का डॉक्टर मजबूत है, लेकिन ये कब तक चलेगा इसका कोई आइडिया नहीं है। आज, कल या फिर परसों जैसे आपके शरीर का डॉक्टर कमज़ोर पड़ेगा, आप बीमार पड़ जाओगे। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इलाज कराना पसंद करोगे या फिर ऐसा कुछ हो जाए कि मैं बीमारी से बच पाऊँ। क्या चाहेंगे आप? बीमार होकर डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं या फिर यह चाहते हैं कि मैं बीमार ही ना पड़ूं और मैं अपने आप को हेल्दी बनाकर रखूं? उत्तर स्वाभाविक है, अपने आप को हेल्दी बनाकर रखना हर इंसान पसंद करेगा। तो आज की तारीख में आप देखेंगे कि इन्हीं कारणों से जो हमारी प्रतिरक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो रही है। इसका उदाहरण जो मैं आपको समझाता हूँ कि पहले की अगर बात करूँ, यानी आपके दादा दादी की, तो उनको कैसी बीमारियाँ होती थी? टीबी, सांस की बीमारी, निमोनिया, टाइफाइड वगैरह। कभी सुना था कि उनको कैंसर हो गया? कभी सुना था उनको डायबिटीज़ की बीमारी थी? लेकिन अब क्या हो रहा है? वर्तमान समय में किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज़, तो किसी को थायराइड। यह सब क्या है? यह सब रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि शरीर के डॉक्टर के कमज़ोर होने के कारण है। आपका शरीर ये सब चीज़ें झेल नहीं पा रहा है और वो बीमार पड़ रहा है। चलिए अब मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ कि भारतीय जनसंख्या में किस किस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं। भारत में पहली बात तो माताओं में पोषण की कमी होती है। माताओं के अंदर पोषण न होने का कारण बच्चों के जन्म के समय उसका वज़न कम होता है, उसकी विकास दर बहुत कम होती है। आजकल देखते ही हैं कि बच्चों को भी कई सारी बीमारियां लग जाती हैं। किसी का दिमाग कमज़ोर है तो किसी के पैदा होते ही चश्मे चढ़ जाते हैं। तो अलग अलग तरह की बीमारियां बच्चों को मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं? क्योंकि माताओं के अंदर पोषण की कमी होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो 3/4 महिलाओं के अंदर खून की कमी पाई जाती है। और ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, क्योंकि इसके पीछे बाकायदा रिसर्च के आंकड़े हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। अगर इसी जीवन शैली और खाने पीने की आदतों के साथ हम आगे बढ़ते रहे तो हृदय का स्वास्थ्य खराब होने की संभावना अत्यधिक होगी। और अगर एक बार आपको दिल की बीमारी लग गई और भगवान न करे कभी सर्जरी वगैरह की नौबत आ गई, तो आप जानते हैं कितना मोटा बिल आता है अस्पताल का। और उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि आप पहले की तरह स्वस्थ होकर नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएंगे या नहीं। बहुत सारा परहेज़ हो जाता है और आपकी बची हुई ज़िंदगी दवाइयों पर गुजरती है। 2014 की एक रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें भारत देश में करीब 13 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्हें दिल की बीमारी थी। WHO की रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक पूरी दुनिया में अगर 10 लोग ऐसे होंगे जिनको दिल की बीमारी होगी तो उनमें से 9 लोग भारतीय होंगे, यानी कि 90% लोगों को दिल की बीमारी भारत में होगी। इसीलिए फैसला हमें ही लेना होगा कि हमें कैसा स्वास्थ्य चाहिए और आज से ही उसके लिए काम करना होगा। तो चलिए समझते हैं शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा। लेकिन उससे पहले समझना ज़रूरी है कि शरीर की ज़रूरतें क्या हैं और ये कैसे बना है। शरीर बना होता है कोशिकाओं से। उदाहरण के लिए दीवार की बात करते हैं तो दीवार किस चीज़ की बनती है? दीवार बनी है ईंटों की। ईंट किस चीज़ से बनी है? मिट्टी से। यानी मिट्टी मिली तो ईंट बनी, ईंट मिली तो दीवार बनी। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटी चीज़ को कोशिका कहते हैं। जब ये कोशिकाएं मिलती हैं तो हमारे शरीर के अंदर उत्तक बनता है। जब ये उत्तक मिलते हैं तो ये अंग बनता है। जब अंग एक दूसरे से मिलते हैं तो एक अंग प्रणाली बनती है। जब ये सारे सिस्टम मिलते हैं तो हमारी बॉडी की संरचना होती है और हमारा शरीर तैयार होता है।
तो बॉडी का सबसे छोटा और जीवित हिस्सा यानी कि कोशिकाएं अगर ये खराब होगी तो क्या होगा? तो आपके अंग खराब होंगे, अंग प्रणाली खराब होगी और पूरा शरीर खराब होगा। हमारा शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से बना है और अलग अलग कोशिकाओं की अलग अलग उम्र है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करूं त्वचा की, यह भी कोशिका की बनी है। इस कोशिका की उम्र है 2 से 4 दिन। ये 2 से 4 दिन में ही मर जाती है। फिर एक नई कोशिका आती है। हड्डी के कोशिकाओं की उम्र 25 से 30 साल की होती है। इसीलिए कहते हैं कि 30 साल तक आपकी हड्डी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। 30 साल के बाद आपकी हड्डी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। इसलिए बुढ़ापे पर हड्डी कमज़ोर हो जाती है क्योंकि कोशिकाएं मरनी शुरू हो जाती है। लेकिन आज की तारीख में खतरनाक स्थिति पैदा हो चुकी है और वो खतरनाक स्थिति क्या है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं वो उम्र से पहले मर रही हैं, जिसके कारण लोगों को पहले के मुकाबले ज़्यादा बीमारियां होती हैं। और अगर हम ऐसी स्थिति में नहीं लाना चाहते तो हमें इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए एक ही रास्ता है और वो मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा खाना खाइए, अच्छी आदतें विकसित करिए, प्रदूषण से दूर रहिए, तनाव से बचिए और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करिए। दोस्तों, अभी तक जो आपने सुना और समझा, अब इस पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं जिसका आपको जवाब देना है एक एक करके। तो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न और इसके साथ ही साथ गैल्वे ने इसके लिए एक रास्ता ढूंढा है और वह रास्ता है गैल्वे कृषम का। गैल्वे कृषम के जैविक उत्पाद का अधिकतम उपयोग जैविक खेती के लिए करवाया जाए। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफ़ी होगा? क्योंकि खाने में भी बहुत सारी मिलावट है जिसके चलते हमें उचित पोषण नहीं मिल पाता। गैल्वे कृषम की खेती के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से हमारी ज़मीन सुधरेगी, लेकिन हमें अपने शरीर को भी सुधारना है। तो समय की ज़रूरत को देखते हुए एक उपाय जो आप सभी के सामने लाया जा चुका है और उसका नाम है गैल्वे न्यूट्रीफ्लो। गैल्वे न्यूट्रीफ्लो के न्यूट्रिशन रेंज में 4 शानदार प्रोडक्ट हैं जिनके नाम है गैल्वे न्यूट्रीफ्लो स्पिरुलिना, गैल्वे न्यूट्रीफ्लो सोइवे, गैल्वे न्यूट्रीफ्लो गैल्विटा, गैल्वे न्यूट्रीफ्लो लीन फिट्स। और दोस्तों, हमने ये पहले ही समझ लिया है कि हमें ये प्रोडक्ट क्यों खाने हैं, क्योंकि जो कमी है हमारे शरीर के अंदर उसे अगर हम सही वक्त पर पूरा नहीं करते हैं तो हमारे शरीर का डॉक्टर कमज़ोर हो जाएगा और अगर एक बार वो कमज़ोर हो गया तो आप बीमार पड़ जाओगे। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप बीमार पड़ें तो आपको अपने अंदर जो कमियां नज़र आती हैं उन्हें दूर करना होगा। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं और आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या आप ज़िंदगी एंजॉय कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। न्यूट्रीफ्लो सप्लीमेंट एक आदर्श स्वास्थ्य के लिए संपूर्ण प्रोडक्ट है। इन चारों प्रोडक्ट को हम फाउंडेशन सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। फाउंडेशन सप्लीमेंट वो है जो हमारे शरीर की आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करते हैं और हमारे शरीर की नींव मजबूत करने में मदद करते हैं। फाउंडेशन सप्लीमेंट्स बिल्कुल वैसे ही ज़रूरी है जैसे किसी भी एक मकान को बनाने में नींव की ज़रूरत होती है। ये सभी के लिए ज़रूरी है, फिर चाहे वो बच्चा हो, किशोर हो, वयस्क हो, ये सभी के लिए फ़ायदेमंद और एक आदर्श पूरक आहार है। और इन्हें हमें खाने के साथ खाने की कमी को पूरा करने के लिए खाना चाहिए ताकि हमारे पोषण की कमी पूरी हो सके और हमारे शरीर का संपूर्ण विकास होने में हमें मदद मिल सके। चलिए बात करते हैं अपने सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है गैल्वे न्यूट्रीफ्लो स्पिरुलिना। आज के तनाव भरे और प्रदूषित वातावरण में अच्छे स्वास्थ्य और ठीक प्रकार से रहना हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खराब स्वास्थ्य और कम स्टैमिना यानी कि दमखल वाले जीवन को गलत जीवन शैली और गलत खाने की आदतें बढ़ा देती हैं। हम कैसे स्वस्थ, क्रियाशील और ऊर्जावान बने रह सकते हैं? हम कैसे अधिक ऊर्जा और स्टैमिना पा सकते हैं?
क्या हम अपनी रोग प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं? जीवन शैली से संबंधित रोगों का कैसे सामना कर सकते हैं? क्या कोई सुरक्षित या डिटॉक्सिफायर और एंटीऑक्सीडेंट है? जैसा कि हम जान चुके हैं, हमारे भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्व नहीं हैं। तो इन सभी बातों का उत्तर है विश्व के नंबर 1 प्राकृतिक आहार पूरक स्पिरुलिना। तो समझते हैं स्पिरुलिना क्या है। यह खारी झीलों में पैदा होने वाला नीले हरे शैवाल का नाम है। स्पिरुलिना में सबसे अधिक पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक और शक्तिशाली सूक्ष्म पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए पृथ्वी पर मौजूद सबसे शक्तिशाली भोज्य पदार्थों के रूप में इसे जाना जाता है। विश्व भर के जाने माने संस्थाओं ने स्पिरुलिना को सबसे बेहतरीन आहार पूरक के रूप में मान्यता दी है। 1974 में फूड एंड एग्री ऑर्गेनाइजेशन ने इसे भविष्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ आहार घोषित किया। 1981 में USDFA ने इसे सर्वश्रेष्ठ आहार्य पूरक बताया। 1983 में बेस्ट जर्मनी इंटरनेशनल फूड एक्सपोजिशन ने इसे नाम दिया सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक आहार। आज विश्व भर में करोड़ों कृतज्ञ ग्राहक स्पिरुलिना का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली प्रोबायोटिक आहार के रूप में मान्यता दे रहे हैं। प्रोबायोटिक आहार वो हैं जो जीवन और स्वास्थ्य को बदलते हैं। गैल्वे न्यूट्रीफ्लो स्पिरुलिना ऊर्जा, आहार का वितरण, अंगों की क्रिया और कोशिका के विकास के लिए आवश्यक बड़े और छोटे दोनों तरह के पौष्टिक तत्वों में सबसे संपन्न और सबसे अधिक संतुलित स्रोतों में से एक है। गैल्वे न्यूट्रीफ्लो स्पिरुलिना में सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, पिगमेंट्स और पॉलीसैकेराइड्स बेहद संतुलित रूप में शामिल है। इस तरह यह एक संपूर्ण अद्वितीय आहार पूरक बन जाता है। गैल्वे न्यूट्रीफ्लो स्पिरुलिना किसी भी आहार्य कमी को पूरा करने वाला पूरक है। उस कमी को जिसके कारण स्टैमिना और रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। लेकिन क्या हमारे रोजाना के भोजन में क्रियाशील आवश्यक पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं? होते हैं, लेकिन हमारी जल्दबाजी, वातावरण और कई सारे प्रभाव जिसके बारे में हमने पहले बात की है, वह हमारे शरीर में आवश्यक पौष्टिक तत्व नहीं जाने देते हैं। इसीलिए न्यूट्रीफ्लो स्पिरुलिना जैसे एक साथ संपूर्ण पौष्टिक आहार हमें खाने में नहीं मिलते। गैल्वे न्यूट्रीफ्लो स्पिरुलिना में प्रोटीन बहुत अधिक होता है, दूध से अधिक, दालों से 3 गुना अधिक। गैल्वे न्यूट्रीफ्लो स्पिरुलिना संपूर्ण विटामिनों का भंडार है। कच्चे गेहूं के बीजों से 3 गुना अधिक ये B12 का सबसे बड़ा स्रोत है। गैल्वे न्यूट्रीफ्लो स्पिरुलिना में एंटीऑक्सीडेंट का सरताज बीटा कैरोटीन होता है। इसे कैंसर के कोशिकाओं के इलाज के लिए जाना जाता है। गैल्वे न्यूट्रीफ्लो स्पिरुलिना में उपलब्ध बीटा कैरोटीन गाजरों के मुकाबले 25 गुना अधिक होता है। गैल्वे न्यूट्रीफ्लो स्पिरुलिना आयरन का सबसे बड़ा स्रोत है, पालक के मुकाबले 5 से 8 गुना अधिक। गैल्वे न्यूट्रीफ्लो स्पिरुलिना क्लोरोफिल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, गेहूं की घास के मुकाबले 5 से 30 गुना अधिक। अगर बात करें पालक की, तो पालक खाने को सभी कहते हैं, हरी भरी सब्जी होती है, लेकिन अगर आप पालक को 2-3 दिन बाहर रख दो तो उसकी पत्तियां सूख जाती हैं और सूखने के बाद उनका रंग काला हो जाता है। स्पिरुलिना में एक ऐसी खासियत है कि सूखने के बाद भी इसका रंग हरा रहता है और इसे ये हरा रंग इसमें पाए जाने वाले जीवित क्लोरोफिल से मिलता है। गैल्वे न्यूट्रीफ्लो स्पिरुलिना की टैबलेट के सेवन से ये जीवित क्लोरोफिल आपको मिलता है। गैल्वे न्यूट्रीफ्लो स्पिरुलिना के अंदर जान है और यह आपकी जान में जान डाल देता है। ये बहुत ही शक्तिशाली है। गैल्वे न्यूट्रीफ्लो स्पिरुलिना में इसके कुल फैटी एसिड का 29% गामा लाइनोलाइफ एसिड होता है, जो जमे हुए फैट को कम करता है और हृदय की रक्षा करता है। ये सभी विशेषताएं गैल्वे न्यूट्रीफ्लो स्पिरुलिना को अधिक ऊर्जावान, कम कैलोरी, कम फैट, आसानी से पचने वाला आहार बना देती है।
गैल्वे न्यूट्रीफ्लोस्पिरुलिना आपके फेफड़े को अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। गैल्वे न्यूट्रीफ्लोस्पिरुलिना शरीर को पुष्ट और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर शरीर को मजबूत बनाता है। गैल्वे न्यूट्रीफ्लोस्पिरुलिना का भरपूर आयरन विशेष रूप से महिलाओं में खून की कमी को दूर रखता है। गैल्वे न्यूट्रीफ्लोस्पिरुलिना का शीघ्र शरीर में घुलने का गुण बुजुर्गों और पाचन संबंधी समस्या बाधित रोगों के लिए श्रेष्ठ है। गैल्वे न्यूट्रीफ्लोस्पिरुलिना बढ़ती उम्र से संबंधित बीमारियों पर भी नियंत्रण रखता है, जैसे दुर्बलता, कम सक्रियता, कम दिखाई देना या याददाश्त कम होना और खुश्क त्वचा। गैल्वे न्यूट्रीफ्लोस्पिरुलिना ब्लड सर्कुलेशन में सुधार लाता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को कम बनाए रखता है, जिससे हृदय स्वस्थ रहता है। आप अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, अधिक ऊर्जावान रहते हैं, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, आपका शरीर शारीरिक रूप से सबसे बेहतर स्थिति में रहता है। गैल्वे न्यूट्रीफ्लोस्पिरुलिना सबके लिए आदर्श आहार पूरक है। एक आदमी के भोजन की पौष्टिक कमियों को प्रतिदिन 2 से 4 टैबलेट से दूर किया जा सकता है। इसके अंदर आवश्यक प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, पिगमेंट्स और पॉलीसैकेराइड्स मिल जाएगा। दोस्तों, अभी तक जो आपने सुना और समझा, अब इस पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं जिसका आपको जवाब देना है एक एक करके। तो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, लेकिन खाने में आपको जितनी भी पोषक तत्वों की कमी है जिससे कोशिकाएं कमजोर होती हैं, उसके लिए साथ में आपको गैल्वे सोयवे प्रोटीन पाउडर भी लेना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं गैल्वे न्यूट्रीफ्लो सोयवे प्रोटीन की। शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप सभी प्रोटीन से मिले हैं? तो चलिए आज आपको प्रोटीन से मिलाता हूं। यह है मिस्टर प्रोटीन और ये कहते हैं कि आपके शरीर का 20% हिस्सा प्रोटीन से बना है। क्या आपको पता है प्रोटीन आपके लिए क्या क्या करता है? तो चलिए समझते हैं प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। प्रोटीन आपके शरीर में बहुत सारे काम करता है, उनमें से कुछ मुख्य कार्य हैं। प्रोटीन शरीर की ग्रोथ में सहायता करता है, जैसे बच्चों को बड़ा होने में। प्रोटीन बीमारियों से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्रोटीन नए ऊतकों को बनाने में मदद करता है, जिससे घाव जल्दी भरते हैं। आपको पता है हमारे शरीर में करीब 62% पानी होता है, जिसको संतुलित करने में प्रोटीन मदद करता है। शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उनका भी एक अनिवार्य हिस्सा है प्रोटीन। शरीर के एंजाइम्स का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। इम्यूनोग्लोबिन के लिए ये अनिवार्य हिस्सा है, जिससे आपको रोगों से लड़ने में मदद मिलती है। चलिए समझते हैं हमारे शरीर में प्रोटीन कैसे बनता है। प्रोटीन हमारे शरीर में 22 अमीनो एसिड से जुड़कर बनता है, जिसमें 13 अमीनो एसिड हमारा शरीर खुद पे खुद बना लेता है और 9 आवश्यक अमीनो एसिड हमारे शरीर को बाहर से यानी कि खाने से या किसी पेय पदार्थ से लेना पड़ता है। अगर 13 अमीनो एसिड और 9 आवश्यक अमीनो एसिड यानी कि कुल 22 अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे तो प्रोटीन की संरचना हमारे शरीर के अंदर नहीं होगी। इसलिए 9 के 9 आवश्यक अमीनो एसिड हमें जरूर चाहिए। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि किसी का नाम सुरेश है और उसमें से र हटा दें तो उसका नाम ही नहीं बनेगा। बिल्कुल वैसे ही 9 आवश्यक अमीनो एसिड में से एक भी अमीनो एसिड कम होगा तो प्रोटीन की संरचना हमारे शरीर में नहीं होगी। इसीलिए हमें 9 आवश्यक अमीनो एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि आजकल हमारे भोजन में हमें नहीं मिल पा रहे हैं। इसीलिए भारत देश में 10 में से 8 लोगों के शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी पाई जाती है। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि प्रोटीन हमें बाहर से संतुलित मात्रा में लेना पड़ेगा, ताकि प्रोटीन की कमी से होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। प्रोटीन की कमी से हमें कमजोरी महसूस होगी, हमारे शरीर का विकास दर कम होगा, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम होगी। तो क्या इसका कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल।
इसी सोच के साथ गैल्वे लाया है गैल्वे न्यूट्रीफ्लो सोयवे प्रोटीन। गैल्वे न्यूट्रीफ्लो सोयवे प्रोटीन ही क्यों खाना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया, प्रोटीन की संरचना के लिए 9 आवश्यक अमीनो एसिड हमें चाहिए होते हैं। गैल्वे न्यूट्रीफ्लो सोयवे प्रोटीन में 9 के 9 पूरे के पूरे आवश्यक अमीनो एसिड संतुलित मात्रा में हमें मिलते हैं। सामान्यतः हम प्रोटीन अपने भोजन से लेते हैं, लेकिन वो प्रोटीन जल्दबाजी से शरीर में पचता नहीं है। प्रोटीन जो होना चाहिए वो बहुत जल्दी पचने वाला होना चाहिए। यह उच्च क्वालिटी का सोय इसोलेट प्रोटीन है। इसके 10 ग्राम के एक चम्मच में हमें 8.2 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि आसानी से हमारे शरीर में पच जाता है। इसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन मिलाया गया है, जो प्रोटीन को आसानी से पचा करके एनर्जी देने में मदद करता है। इसके अलावा हमारे प्रोटीन में कैल्शियम और आयरन भी मिलता है। और एक खास बात इसकी है, इसका कोई स्वाद नहीं है, जिसके कारण आप इसको दूध में, पानी में, जूस में, अन्य किसी भारतीय व्यंजन में जैसे कि दाल, आटे इत्यादि में मिलाकर खा सकते हैं। खाने की मात्रा इस प्रकार है, आप सोयवे का 1 या 2 चम्मच यानी कि लगभग 10 ग्राम से 20 ग्राम आवश्यकता अनुसार सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक जो आपने सुना और समझा, अब इस पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, जिसका आपको जवाब देना है एक एक करके। तो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, हमने बात की गैल्वे न्यूट्रीफ्लो सोयवे प्रोटीन के बारे में। अब बात करेंगे अगले प्रोडक्ट, जिसका नाम है गैल्वे न्यूट्रीफ्लो गैल्विटा। गैल्वे न्यूट्रीफ्लो गैल्विटा में आपको मिलता है उच्च क्वालिटी का प्रोटीन और कई सारे विटामिन और मिनरल्स। चलिए, प्रोटीन के बारे में तो हम जान चुके हैं, अब बात करते हैं विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स हमें फल और सब्जियों से मिलते हैं, जो हमारे खाने को पचाने में, इसके अलावा हमारी कोशिकाओं और अंगों के कार्य करने में मदद करते हैं। शरीर की सामान्य वृद्धि और विकास में मदद करते हैं, रोगों से लड़ने में भी मदद करते हैं। तो ये पूरे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। जैसा कि हमने जाना कि विटामिन्स और मिनरल्स हमें फल और सब्जियों से मिलते हैं, और रोज 3 से 5 तरह की अलग अलग रंग की सब्जियां या 3 से 5 तरीके के अलग अलग रंग के फल खाने चाहिए। तो क्या हम उसकी सही मात्रा अपने शरीर को दे पा रहे हैं या नहीं? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। मैं आपको बताता हूं, और मेरे ख्याल से आप सब भी इससे सहमत होंगे। आज की तारीख में जो भी फल और सब्जियां हमें मिलती हैं, उसमें कीटनाशक का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कई सारे फल और सब्जी को हम तक पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं, और उस समय के अंतराल में उसके अंदर उतनी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स नहीं रह पाते जो उनकी शुरुआत में होते हैं। दोस्तों, एक बात और पूछूंगा आपसे कि सब्जी जो हम लेते हैं, उसको कच्चा खाते हैं या उसको धोकर पकाकर खाते हैं? मेरे ख्याल से सभी लोग सब्जी को धोते, पकाते और खाते हैं। धोने से और तेज आंच में पकाने से कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स अपने आप खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण से हम बहुत कम विटामिन और मिनरल का उपयोग कर पाते हैं। इसी सोच के साथ गैल्वे लाया है गैल्वे न्यूट्रीफ्लो गैल्विटा, जिसके अंदर 9 विटामिन और 6 मिनरल्स मिलते हैं, जो ज़्यादातर हमें फल और सब्जियों से नहीं मिल पाते। तो उस कमी को हम पूरा कर सकते हैं गैल्वे न्यूट्रीफ्लो गैल्विटा से। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व मिलता है, जिसका नाम है DHA। ये तत्व जो बच्चों के दिमाग को विकसित करने में मदद करता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 90% दिमाग का विकास 5 साल की उम्र तक हो जाता है, और उस वक्त बच्चों को संतुलित आहार ना मिले तो बच्चों का दिमाग उतना विकसित नहीं होता। इसीलिए इसमें DHA बच्चों के दिमाग को विकसित करने में मदद करता है। इसके अलावा यह हृदय और रेटिना के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और उनके ठीक ढंग से कार्य करने को सुनिश्चित करता है। अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, गैल्वे न्यूट्रीफ्लो गैल्विटा के सेवन से हाई क्वालिटी प्रोटीन, ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल्स और DHA मिलता है, जो सभी के लिए ज़रूरी है। बच्चों, बड़ों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए
यानी हर उम्र में इसकी ज़रूरत है। सेवन करने के लिए 1 गिलास दूध या पानी में 2 चम्मच यानी लगभग 30 ग्राम मिलाकर उसका शेक बनाकर आप पी सकते हैं। दोस्तों, अभी तक जो आपने सुना और समझा, अब इस पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं जिसका आपको जवाब देना है एक एक करके। तो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न। तो चलिए अब बात करते हैं अगले प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है गैल्वे न्यूट्रीफ्लो लीन फिट्स। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज का मुद्दा है कि कई लोगों का वज़न अपने शरीर के हिसाब से ज़्यादा है, कईयों का वज़न अपने शरीर के हिसाब से कम है। दोस्तों, एक और बात आपको बताता हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। भारत देश दुनिया में तीसरा देश है जहाँ पर लोग मोटापे से ग्रस्त हैं, और आप सबको पता होगा मोटापा बीमारियों की जड़ है। तो अपने शरीर को फिट रखना आज की तारीख में एक चुनौती है, लेकिन मेरे ख्याल से सभी लोग अपने शरीर को फिट रखना चाहते होंगे। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए गैल्वे लेकर आया है गैल्वे न्यूट्रीफ्लो लीन फिट्स। अपने शरीर को फिट रखने के लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, आहार पे नियंत्रण करना है। दूसरा, बीएमआई को भी नियंत्रित करके अपने शरीर को फिट बनाना है। अब सवाल आता है कि बीएमआई क्या है? बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स आपको यह बताता है कि आपका शरीर आपके वजन के हिसाब से फिट है या नहीं। तो ये समझना बहुत आसान है कि बीएमआई हम कैसे जान सकते हैं। इसको एक आसान सा फार्मूला है बीएमआई निकालने के लिए। आपको अपने वजन का पता होना चाहिए, जो कि आपको पता ही होगा। साथ में आपको अपनी लंबाई का पता होना चाहिए। बीएमआई निकालने का फार्मूला है, एक पेपर लें, उसमें अपना वजन किलोग्राम में लिखें, अपनी लंबाई को मीटर में बदलकर उसी से दोबारा गुणा करें और इसे वजन से भाग दें। जो अंक आएगा वो आपका बॉडी मास इंडेक्स होगा। उदाहरण के तौर पर, जैसे किसी का वजन 75 किलोग्राम है और उसकी लंबाई 1.6 मीटर है, तो कैसे निकालना है बॉडी मास इंडेक्स, मैं आपको बताता हूँ। अपनी लंबाई को 2 बार गुना करें, जैसे 1.6 गुना 1.6 तो आएगा 2.56। अब अपने वजन से 2.6 को भाग दें, यानी कि 75/2.56, तो जवाब आएगा 29.29। ये आपका बीएमआई है। 29.29 का क्या मतलब है, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। अगर आपका बीएमआई 20 से कम आता है तो आपका वजन आपके शरीर के हिसाब से कम है। अगर 20 से 25 के बीच में आता है तो आपका शरीर वजन के हिसाब से फिट है, और अगर 25 से 30 के बीच में आता है तो आपका वजन आपके शरीर के हिसाब से ज़्यादा है। अगर बीएमआई 30 से ज़्यादा है तो आप मोटापे की बीमारी से ग्रस्त हैं। अब अपने बीएमआई को संतुलित करने के लिए और अपने शरीर को फिट रखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं गैल्वे न्यूट्रीफ्लो लीन फिट्स का। गैल्वे न्यूट्रीफ्लो लीन फिट्स